ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताच्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। भगवान ने कौशल्या जी के अनुरोध पर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान ने जो श्री राम स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है, अव्यय पुरुष परमात्मा ने, वो बालक बन गए। बालक के अनुकूल स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए भगवान नवजात शिशु के समान रुदन करने लगे। तो रुदन सुनते ही सभी रानियां दौड़कर आ गईं। दासियां भी इधर उधर समाचार सुनाने के लिए दौड़ पड़ी। दशरथ जी को जैसे ही यह समाचार सुनने को आया कि हम पुत्रवान हुए, हमारे घर में संतान का जन्म हुआ, उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। ऐसे तो पुत्र के उत्पन्न होने पर स्वाभाविक है कि आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन चूंकि ब्रह्म स्वयं यहाँ पुत्र रूप में आए हैं, इसीलिए उनके संसर्ग से जिस आनंद की प्राप्ति हुई वह भी ब्रह्मानंद है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को लेकर आए हैं। बालक के नालक छेदन से पूर्व जो काल होता है, जन्म और नालक छेदन के मध्य में जो काल होता है, उसको प्रजातीर्थ काल कहते हैं अथवा प्राजापत्य काल भी कहते हैं। तो इस प्रजातीर्थ काल में दान का बड़ा विशेष महत्व है। नालक छेदन के अनंतर ही सूतक इत्यादि में प्रवृत्ति होती है कुटुंबीजनों की। तो नालक छेदन से पूर्व दान का बड़ा महत्व है। तो नालक छेदन से पूर्व ही अभिष्ट याचकों को प्रदान किया। जो जो जिस जिस याचक का अभिष्ट था सब प्रदान किया है। फिर अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम् आनंदार्णवमग्नो सा वाजयौ गुरुणा सह। तो क्या देखते हैं, बालक है। बालक कैसा है? तो अनुपम बालक देखन जाई रूप राशि गुण कहे न सिराई। जो रूप है, जो गुण हैं, उनका समतुल्य भाव कहीं प्रदर्शित नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि अमुक के समान यह बालक है, अपितु ये बालक अद्वितीय है, अनुपम है, औपम्य रहित है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। इस श्रुति का दुरुपयोग करते हुए बहुत से आर्य समाजी क्या करते हैं, साकार विग्रह के रूप में ईश्वराराधन का निषेध कर देते हैं। लेकिन न तस्य प्रतिमा अस्ति में प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं है, अपितु अनुपम अनौपम्य भाव का वहाँ प्रदर्शन करना ही। इनके समतुल्य कोई नहीं है। इनका यश, इनका स्वभाव, इनका स्वरूप जिस प्रकार का है, उसकी तुलना और किसी तत्व से नहीं की जा सकती, ये कहने का भाव है। प्रतिमान उनका और कोई नहीं है, ये कहने का भाव है। तो नामदेव मुक्षराज इत्यादि करके, जातकर्म संस्कार इत्यादि करके, अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन से जो श्रुति परंपरा में अनुशासन विहित है, उसके आधार पर दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की हैं। रामं राजीव पत्राक्षम
दृष्ट्वा हर्षाश्व संप्लुतः। राजा दशरथ तो रोने लग गए अपने पुत्र के विग्रह को देखकर। तो गुरुणा जात कर्माणि कर्तव्यानि चकारसः, तदा ग्राम सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा, सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभिः सुहाः। विप्रादि श्रेष्ठ दान के लिए उपस्थित पात्रों को देखकर सैकड़ों हजारों गांव दान किए, स्वर्ण दान किया, रत्न दान किया, वस्त्र दान किया, गोदान किया, जो जो प्रकार के दान शास्त्रों में भी बताए गए हैं विविध प्रकार से बिना कोई कंजूसी के राजा दशरथ ने दिया। और राजा दशरथ की प्रजा ने भी उत्सव में सहयोग करते हुए अपने अपने द्वार पर उपस्थित याचकों को भी दान दिया है। उत्सवश्च महानासित पुष्पवृष्टिस्तदा भवत। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये केवल इस पृथ्वी लोक का उत्सव नहीं था, अपितु ये तो देवलोक आदि के लिए भी उत्सव का विषय हो गया। इसलिए देवता भी पुष्पवृष्टि करने लगे। सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। जितने भी लोक हैं, केवल ये नहीं कि दशरथ जी ही मानव ब्रह्मानंद समाना, अपितु समस्त ब्रह्मांड में ही ब्रह्मानंद की व्याप्ति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। सभी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उत्सव मना रहे हैं। आकाश में दुंदुभि इत्यादि का वाद्य प्रतिध्वनित हो रहा है। नंदन वन के दिव्य पुष्पों के द्वारा भगवान का मंगल अभिवादन किया जा रहा है। वहाँ सब लोग दान ही देने वाले थे, मांगने वाला कोई नहीं बचा। मतलब मांगेगा वो जिसको किसी बात की कमी हो। मांगता कौन है? जिसको किसी बात की इच्छा हो, कमी हो। यहाँ क्या हो गया? सर्ब सदा न दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। याचकों को इतना दिया गया कि अब उनका याचकत्व ही समाप्त हो गया। उनको किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा, अपितु आवश्यकता से भी अधिक प्राप्त हो जाने के कारण सब लोग दानी ही बन गए, मांगने वाला कोई नहीं बचा। जो व्यक्ति अभी मांगने आया था उसको इतना मिल गया कि वो भी खोजता चल रहा है कि हम ये किसको दान कर दें। इतना कुछ वैभव वहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुखमा कंद। शकार का खकार भी उच्चारण होता है, इसलिए सुषमा कंद को यहाँ सुखमा कंद भी लिखा है। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नार नर वृंद। इसके बाद अध्यात्म रामायण में कहते हैं कैकेयी चाथ भरत मसूत कमल क्षणम सुमित्रायाम यमो जातौ पूर्णेन्दु सदृशाननौ। भरत जी कैकेयी के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और सुमित्रा जी के 2 संतान हुई, युगल संतान हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और आनंद रामायण में कुछ विशेष बात है, उस प्रकारांतर में जो कल्पांतर की कथा है वहाँ पर कैकेयी जी के भी 2 पुत्रों का वर्णन है, भरत और शत्रुघ्न के रूप में, जहाँ तक हमें स्मरण है। और इसमें एक प्रसंग और है, कहीं कहीं आनंद रामायण आदि के ही मत से कहते हैं कि जो चरु का दोना था जिसमें ये लोग प्रसाद पाए थे, वही किसी पक्षी के माध्यम से अंजना जी तक पहुंचा था और उसका कुछ अवशिष्ट प्रसाद अंजना जी ने खाकर गर्भ धारण किया और वहां से फिर हनुमान जी का अवतार हुआ। ये भी एक समय की बात है। तो वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकई शारद यहि राजा। तो सार्पी नक्षत्र में शेषनाग ने लक्ष्मणावतार ग्रहण किया है। सार्पी नक्षत्र मतलब आश्लेषा में, जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है। आश्लेषा में हम भी जन्म है, इसलिए स्मरण आ रहा है। तो अवधपुरी सोहहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राति। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। भगवान का जन्म तो मध्याह्न काल में हुआ। श्री राम नवमी का जो उत्सव मनाते हैं उसमें मध्याह्न कालिक तिथि का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। और उधर सूर्यवंश में हुए तो बीच दोपहर में, और चंद्रवंश में हुआ तो अर्धरात्रि में। लेकिन जब अर्धरात्रि में हुए थे तो भी कृष्ण पक्ष की रात्रि होने के बाद भी पूर्णिमा का प्रकाश भगवान दिखाए हैं। दिशिंदुरी पुष्कल आविरासी तथा प्राच्यम दिशिंदुरी पुष्कल। और यहाँ भगवान आए हैं तो संध्या की छवि दिखा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ कैसे कि भगवान से मिलने के लिए रात्रि की अधिष्ठात्री देवी पधारी हैं। लेकिन दिन है तो दिन में रात्रि का अस्तित्व संभव नहीं, इसीलिए अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए मानो संध्या काल का यहाँ पर अलंकार वर्णित कर रही हैं। तो संध्या काल का अनुभव कैसे हुआ? इतनी अगरबत्ती जल रही है, इतना अगर जल रहा है, इतना होम धूप इत्यादि दिया जा रहा है कि उसके धूम से आकाश आच्छादित हो गया। इतना सुगंध है, होली के होली खेल रहे लोग अबीर गुलाल इत्यादि से, वो भी रंग आकाश में व्याप्त हो गया है। तो जैसे संध्या काल में पीलापन, लालिमा इत्यादि आकाश में दिखते हैं,
वैसे लाल, गुलाबी, पीला, नीला इस प्रकार से आकाश की शोभा हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का एक यहाँ अनुभव वर्णित करते हैं गोस्वामी जी कि सूर्यदेव को यह विस्मरण हो गया। हाँ जला दीजिए। सूर्यदेव को यह विस्मरण हो गया कि हमें अपनी गति में आगे भी बढ़ना है। अपितु भगवत दर्शनाकांक्षी भगवान सूर्यदेव तो सर्वथा वहीं पर टिक गए, स्तंभित हो गए। तो मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। एक महीने का दिन मनुष्यों के लिए नहीं होता, पितरों के लिए भी एक महीने में दिन और रात दोनों हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पितरों की भी सीमा का अतिक्रमण करके सूर्यदेव ने महीने भर का दिन कर दिया। लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि समस्त लोग भगवान के इस उत्सव में इतने रमे हुए थे कि इधर ध्यान ही नहीं पड़ा कि दिन है कि रात है, कि समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो वह कालखंड जो है वो बड़े चमत्कृत रूप में व्यतीत हुआ है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए महोत्सव को संपूर्ण करके जितने भी देवता, ऋषि, महर्षि, नाग, यक्ष, गंधर्व सब थे, अपने अपने लोक को फिर गए हैं। आगे की कथा भगवान जिस विधि से पूरा करेंगे, समय अनुसार ये लोग आते रहते हैं भगवान की लीला को देखने के लिए। तो यहाँ पर महादेव जी ने कहा कि सूर्यदेव का रहस्य तो हम बता दिए। ये रहस्य कोई जानता नहीं था, शिव जी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। तो भगवान महादेव सर्वज्ञ हैं, जानते थे, इसीलिए रहस्य भी पार्वती जी को बता दिया। लेकिन एक और रहस्य था जो शिव जी का अपना रहस्य था, उसको भी बताते हैं। कहते हैं कि अवरव एक कहवो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हम भी एक चोरी किए हैं। चोरी क्या किए हैं? कोई सामान की चोरी नहीं किए हैं, एक ऐसी लीला किए हैं जिसको लोग नहीं जानते। चोरी छिपे जैसे कोई काम किया जाता है, छिप कर किया जाता है, वैसे हम भी छिप कर काम किए हैं। एक काकभूषुंडी और हम दोनों आपस में बात किए कि चलो भगवान का दर्शन करके आवें। बोले भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है आकाश से। बोले उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, बहुत धूल है, बहुत अबीर है, बहुत उत्सव के कारण आकाश ढक गया है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो नीचे जाकर अच्छे से देखेंगे, सामने से देखेंगे। तो चिंतन किया कि सामने से जाएंगे काकभूषुंडी बन के और शिव जी बन के, तब तो बहुत दिक्कत है, सब लोग पहचान जाएंगे और अपने फंस जाएंगे हम लोगों के बीच में। तो बोले नहीं नहीं, मनुष्य बन के जाएंगे, सामान्य वेश बनाकर जाएंगे, तो लाखों करोड़ों में हमको कौन पहचानेगा वहाँ पर। तो काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मनुष्य रूप में गए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद गुह्यतरम महत्। एकदम गुप्त बात बताते हैं। सत्योपाख्यान में कहते हैं भूषुंडश्च शिवश्चापि राम दर्शन लालसौ, अपश्यताम तदा रामं ब्रह्मवेश धरो चतौ। साधु बन के, ब्राह्मण बनकर, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी ज़्यादा बन जाएंगे तो हो सकता है कि अंदर प्रवेश करने में द्वारपाल कह दें कि भाई बाद में आना भी बहुत भीड़ है, किसको रोकें, किसको जाने दें, तो ऐसा करो तुम लोग अलग से आना। लेकिन ब्राह्मण बन के जाएंगे तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन के माध्यम से आशीर्वाद देने आए हैं। तो थोड़ा यहाँ पर भाव बदल जाएगा द्वारपालों का हमारे प्रति कि अच्छा ठीक है महाराज जी आप पधारिए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इतना सुंदर उत्सव देखा कि जिस टोली में उत्सव मन रहा था, अलग अलग टोलियाँ बनाकर भी लोग नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे, बधैया गा रहे थे। 100-200 लोगों का समूह हो गया तो एक बधैया वहाँ गा रहे हैं, फिर 100-200 लोग यहाँ गा रहे हैं, ऐसे। तो जिस टोली में पहुँचे वहीं मगन होकर भूल गए कि हमको कहाँ जाना है, वहीं के उत्सव में रम गए। तो धीरे धीरे करके फिर भगवान का भी दर्शन हुआ है और भगवान इनको देखे तो पहचान गए भगवान से क्या छिपा है, तो रोने लग गए। ऐसी सब कथाएँ भी अलग अलग ग्रंथों में साधुजन बताते हैं। तो फिर भगवान महादेव को देखकर ऐसे ही उसमें एक भजन गाते थे कोई साधु जी, मैं सुनता था, मेरे पिताजी के मित्र थे, अब तो परलोक गमन हो गया उनका। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन सदा पुकारे देखूं दशरथ का लाला। यही वो कुछ गाते थे, अब इतना ही याद है, उसके आगे का मुझे याद नहीं है, लेकिन लिख के रखा हुआ था कहीं पर। अब पता नहीं वो पुस्तक पोथी मिले तो ये भजन निकलो वहाँ से। तो यहाँ पर कहते हैं ये सब रहस्य, ये सब उत्सव, ये सब आनंद किसको प्राप्त होता है? तो कृपा राम कै जा पर होई, भगवान की कृपा जिस पर हो वही इस प्रकार के दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो पाता है, आनंद ले पाता है। नहीं तो लंका वाले क्यों नहीं आए?
लंका वाले भी आ सकते थे, लेकिन लंका वाले कहाँ आ पाए, क्योंकि उन पर भगवान की वो कृपा उस समय अभिव्यक्त नहीं हो रही थी। तो जिन पर भगवान की जैसी जितनी कृपा होगी वही इस प्रकार के उत्सव में सम्मिलित हो पाएंगे। फिर अलग अलग प्रकार के दान दक्षिणा दिए हैं। अयोध्यावासिनस्तुष्टा रामायाशिर ददौ मुदा। आनंद रामायण में कहते हैं कि सभी अयोध्यावासी लोग इतने संतुष्ट हुए कि भगवान को ही आशीर्वाद दिया और बहुत आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से कुछ समय बीता, उसके बाद इतना सुंदर आनंद है कि दिन रात तिथि इत्यादि का कोई विशेष बोध नहीं हो पा रहा है, सब दिन मंगलमय ही लग रहा है। तो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, अतिथ्यैकादशाहं तो नाम कर्म तथा करोत। नामकरण संस्कार भगवान का कब हुआ? तो 10वें दिन सामान्यतया नामकरण कहते हैं, लेकिन अगर कदाचित 10वें दिन न हो पाए तो उसके बाद भी शुभ मुहूर्त में नामकरण की विधा है। अब तो क्या होता है कि कुछ भी नाम कोई भी रख देता है, अनर्थक निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। अब बताइए, देखा देखी हीरो हीरोइन जैसे मूर्खों के चक्कर में लोग नाम रखते हैं। एक ने अपने बच्चे का नाम रखा मेहन, और संस्कृत में लघुशंका करने को मेहन कहते हैं, और बच्चे का नाम अब मूत्र त्याग रख देता, नाम तो अच्छा लगता नहीं, लेकिन मेहन रख दिया क्योंकि अर्थ पता नहीं था, सुनने में अच्छा लगा। गूगल में खोजो तो बताता है सूर्य की पहली किरण, मतलब कुछ भी किसी का भी नाम। एक ने अपनी पुत्री का नाम रखा श्लेष्मा, नाक से निकलने वाले मल को श्लेष्मा कहते हैं, तो अर्थ नहीं लेकिन अच्छा लगता है। सुषमा रख लेते श्लेष्मा रख दिया, थोड़ा अलग लगा, है ना, यूनिक नाम रखने के चक्कर में बाल बच्चों को मलमूत्र का नाम दिए चल रहे हैं ये लोग। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब गुरु वशिष्ठ आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, तो पिता अथवा कुलगुरु ये नामकरण के प्राथमिक अधिकारी होते हैं। ये न कर पावे, अनुपस्थित रहें या दिवंगत हो गए हो या और कोई विडंबना हो, तब अन्य अभिभावकों का अधिकार होता है, लेकिन प्रधानता से पिता और कुलगुरु का ही अधिकार नामकरण का होता है। तो यहाँ पर भगवान और भगवान के भाइयों के 4 ही प्रधान नाम रखे गए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यही प्रधान नाम है इनके। लेकिन भुसुंडी रामायण में जहाँ वशिष्ठ जी ने नाम रखा है, वहाँ पर बोलते गए राम जी का नाम पकड़े तो पूरा सहस्र नाम पड़ गए। ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। फिर भरत जी को देखा तो उनका सहस्र नाम पड़ गए, मतलब चारों भाई के सहस्र नाम पड़ गए गुरु वशिष्ठ। और तब कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमते अनुरूपा। इनके तो अनंत नाम है, अनंत गुण है। जन्म कर्माणि संख्यानि या संतिमेंग सहस्रशः, इस प्रकार से भी भगवान का एक वचन है कि हमारे तो अनंत जन्म नाम कर्म है, किसको बताएं किसको छोड़ें, तो उतना वर्णन तो हम भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब पुकारने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब हजार हजार नाम में कोई एक आध नाम तो प्रधान होना चाहिए। तो 4 नाम इन्होंने रखे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरतैं त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। यहाँ लिखे हैं सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, यहाँ लिख दिए हैं सीकरते त्रैलोक्य प्रकाशी। मतलब अपने कण मात्र से ही भगवान, अपने एक अंश मात्र से ही भगवान, अपने बहुत सूक्ष्मतम अंश से भी भगवान पूरे त्रैलोक्य का उद्धार करते हैं, त्रैलोक्य को तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और इनका नाम राम क्यों है? ये संपूर्ण सुखों के धाम हैं, संपूर्ण सुखों के ये उत्प्रेरक हैं, कारक हैं, सन्निधान हैं, इसीलिए इनका नाम राम होगा। अखिल लोकदायक विश्राम, संपूर्ण संसार को ये विश्रांति प्रदान करेंगे, इसीलिए इनका नाम राम होगा। भगवान के नामकरण के विषय में और भी बहुत से वचन शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ निरुक्तों का, ऐसे तो रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, ये सर्व प्रसिद्ध परिभाषा है कि जिसमें समस्त योगियों का चित्त रमण करे वो राम है। किंतु इसमें सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः, जिसकी रति स्वकुटुंब में हो वो समस्त स्थानों से दुखी होकर, अपने परिवार में आसक्त होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। ये भी राम का एक अर्थ है। लेकिन संसार के लिए राम का जो अर्थ है वो परमात्मा के लिए व्याप्त नहीं होता, परमात्मा पर लागू नहीं होता। राम जो रमण करे, तो 2 प्रकार के राम हैं।
एक तो हम लोग भी राम हैं जो संसार में रमण कर रहे हैं, यहीं फंसे हैं, दुखी हैं, रमणार्थ में अगर राम शब्द की व्याख्या करें, और एक परमात्मा राम है जो तारक ब्रह्म राम है, जो फंसते नहीं हैं, फंसे हुए को निकालते हैं, छुड़ाते हैं। तो वो कैसे राम है? कहते हैं रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वरवाचक विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तितः। रा और म ये जो दो अक्षर हैं, ऐसे तो इन शब्दों की व्याख्या मंगलाचरण में और भी विस्तार से हम इसी श्रृंखला में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ नामकरण का जो विषय है उसमें कहते हैं रा विश्व को कहते हैं, संसार को कहते हैं, जगत को कहते हैं, और जो विश्व के स्वामी हों, जगत के नाथ हों, ऐसे जगन्नाथ प्रभु को, परमात्मा को ही राम इस शब्द से संबोधित किया गया है। फिर कहते हैं रमते रमया सार्धम तेन रामं विदुर्बुधाः रमाणाम रमणस्थानम रामम राम विदो विदुः। क्या कहते हैं? रमते रमया सार्धम, रमा देवी, लक्ष्मी देवी के साथ जो रमण करते हैं, मतलब भगवान विष्णु, वही लक्ष्मीनाथ भगवान ही राम कहलाते हैं। रमा से रमण करने के कारण इनको राम कहते हैं। और फिर रमा शब्द ऐश्वर्यवाचक भी है, श्री शब्द, लक्ष्मी शब्द ऐश्वर्यवाचक भी है। तो संसार की समस्त श्री जिनमें रमण करें, संसार का समस्त ऐश्वर्य जिनके अंदर प्रतिष्ठित हो, ऐसे परमात्मा को भी राम कहते हैं। राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः। ऐसे ही रा शब्द जो है वो भगवती लक्ष्मी का वाचक है और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, इसीलिए लक्ष्मीपति जो हैं वही भगवान राम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अध्यात्म रामायण आदि के भी अनुसार अगर चिंतन करें तो यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि। राम क्यों कहा उनको? क्योंकि यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे, जिनमें अपने ज्ञान समुद्र के विद्यारणों में समस्त ऋषि महर्षि रमण करें, ऐसे ही विद्यारणव स्वरूपी भगवान को राम कहा गया है। ये सब भी निरुक्त प्राप्त होते हैं। रमणाद राम एवासौ लक्षणैर लक्ष्मणस्तुति भरणाद भरतश्चेति शत्रुघ्न शत्रुतर्जनात्। फिर एक ही श्लोक आनंद रामायण का देखिए, जहाँ 4 चरण हैं और चारों भाइयों के नाम हैं। रमण करने से राम, संलक्षणों से युक्त होने के कारण लक्ष्मण, लक्ष्मण जी जो हैं वो समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त हैं। और भरणाद भरतश्चेति शत्रुघ्न शत्रुतर्जनात्। समस्त संसार का भरण पोषण करने के कारण भरत और समस्त शत्रुओं का संहार करने के कारण शत्रुघ्न। ये निरुक्त भी कहा गया। विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भक्त के 4 प्रकार होते हैं। आप गीता का अभ्यास करते हैं तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसभ, ये 7वें अध्याय में भगवान स्पष्ट किए हैं, और गोस्वामी जी भी पूर्व के प्रकरणों में ये कह चुके हैं, जिसका हम व्याख्यान भी कर चुके हैं। तो एक अनुभव हमारा है कि ये जो 4 नाम हैं ये भक्तों की 4 अवस्थाओं के द्योतक हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस क्रम से भी भगवान के व्यूह का वर्णन मिलता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो सबसे छोटे भाई कौन हुए? शत्रुघ्न जी हुए। और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? शत्रुओं का नाश करते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का हनन करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले तत्व को शत्रुघ्न कहा। आर्त भक्त जो है वो शत्रु से पीड़ित होकर, रोग से पीड़ित होकर, व्याधि से पीड़ित होकर, संकट से पीड़ित होकर भगवान को पुकारता है। तो मेरा अनुभव यह है कि अगर इस चौपाई का अनुसरण किया जाए उचित भक्ति भाव से तो अवश्य ही आर्त भाव का शमन होता है और आर्त भक्त का अभिष्ट लाभ होता है। फिर अर्थार्थी भक्त की इच्छा होती है अपने पोषण की, हमको पैसा मिल जावे, अन्न मिल जावे, घर मिल जावे, आजीविका मिल जावे, ये सब अर्थार्थी भक्त का भाव होता है। तो विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले अर्थार्थी भक्त के अर्थाकांक्षा को
अभिष्ट को प्रदान करने वाले भरत जी का स्मरण इस चौपाई के माध्यम से किया जाए तो उसका भाव भी पुष्ट होता है। और समस्त संकटों के निवारण होने के बाद, समस्त आकांक्षाओं के पूर्ण होने के बाद जब व्यक्ति जिज्ञासु भक्त बनता है, उस जिज्ञासा में जो संलक्षण विद्यमान होते हैं, जो साधन चतुष्टय इत्यादि विद्यमान होते हैं, ऐसे सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, इस चौपाई इस दोहे का भी आश्रय लिया जाए तो जिज्ञासु भक्त को जिज्ञासा संतुष्टि होती है। और जब वो ज्ञानी हो जाता है तो ज्ञानित्वात्मै व मे मतम, वह श्री राम तत्व का अव्यक्त परमात्मा का चिंतन करता है। सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो इन चारों चौपाइयों का भक्त के 4 स्तरों से इस प्रकार का व्यवहारगत संबंध हमारे अनुभव में आया तो हमने व्यक्त किया है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, और ये नाम को ऐसे नहीं कि चिंटू पिंटू रख दिए, अपितु हृदय में विचार करके गुरु वशिष्ठ ने ये सब नाम रखे हैं। वेद तत्व नृपत वसुतचारी, बोले कि दशरथ जैसे 4 वेद हैं ना, वैसे मान लो कि चारों वेदों से प्रतिपादित जो ब्रह्म होता है वही ब्रह्म तुम्हारे 4 पुत्रों के रूप में यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा बालके लिरसते ही सुख माना। हम जैसे अकिंचन ऋषि महर्षियों के पास इनसे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। हम मुनियों के तो यही संपूर्ण धन हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, भगवान शिव के प्राण यही हैं, भगवान शिव के जीवनाधार यही हैं। लेकिन फिर भी ऐसे परमात्मा जो भगवान शिव के भी प्राणाधार हैं, वो तुम्हारे बालक बनकर आए, बाल लीला का आनंद देने आए। भगवान महादेव भी बाल लीला के बड़े रसिक आराधक हैं, तो वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च दंदी भूय चरम तोपाय सांसानुसारतः। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी की कुछ अधिक निकटता हुई, और लक्ष्मण जी के ही भाई शत्रुघ्न जी की निकटता भरत जी के साथ थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान भरत जी दोनों की सेवा करने के लिए माता सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को लगा दिया कि लक्ष्मण तुम बड़े भैया राम जी की सेवा करना और शत्रुघ्न तुम भरत जी की सेवा करना। तो दोनों भाइयों को 2 जोड़ीदार मिल गए। तो क्या करते थे भगवान की माताएं? श्याम गौर सुंदर 2 जोरी निरखहि छवि जननी तृण तोरी। बच्चे को देखते थे, अपने पुत्रों को देखते थे। श्याम और गौर दोनों जोड़ी हैं, भगवान राम श्याम हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, उधर भरत जी श्याम है, शत्रुघ्न जी गोरे हैं। तो ये दोनों जोड़ियों को जब माताएं देखती थी तो इतना प्रेम उमड़ता था कि उनका हृदय भय की आशंका से आशंकित हो जाता था, कहीं नज़र न लग जाए। इतना सुंदर है हमारा बालक, कहीं नज़र न लग जाए। तो उस नज़र के दोष की निवृत्ति के लिए तृण को तोड़ती थी कि चलो अगर कोई उधर कोई बाधा होगी भी तो इस तृण के तोड़ने से ये सारी बाधा इसमें आ जाए, और फिर हमने इसको तोड़ के फेंक दिया तो वो नज़र कट गया। एक ऐसा भाव रखती थी। सत्योपाख्यान का ये भाव गोस्वामी जी ने वर्णित किया है। सत्योपाख्यान में ये बात कहते हैं, श्री रामचंद्रस्य निरेक्ष शोभां तथा तृणं त्रोटयति स्म माता माँ दृष्टि दोषो मम बालके भूदेवं विचारम मनसा चकार। हमारे बालक में हमारी ही दृष्टि से उत्पन्न कोई नज़र इत्यादि दोष न लग जावे, ऐसा मन में सोचकर माताएं तृण तोड़ती थीं। तो अकाराक्षर संभूतः सौमित्र विश्वभावनः उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। श्री राम तापने उपनिषद में यह रहस्य बताया। ओंकार में 4 तत्व हैं। वैसे नाद बिंदु को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, लेकिन नाद बिंदात्मक अगर देखेंगे, बिंदात्मक देखेंगे तो 4 हैं। क्या क्या हैं? अ, उ, म और अनुस्वार, अर्धमात्रा। तो उसका उच्चारण विशेष करके नहीं होता। अर्धमात्रा स्थितानित्या या अनुच्चार्या विशेषतः, उसका केवल नाद स्वरूप में अनहत भाव से अनुभव होता है। तो जो ये स्थिति है चेतना की, वो भी 4 भागों में है। एक है विश्वावस्था। विश्वावस्था मतलब हम लोग सब जिस अवस्था में अभी हैं, जगे हुए हैं, उसको विश्वावस्था कहते हैं।
इसमें चित्तवृत्तियाँ, इंद्रिय वृत्तियाँ बहिर्मुखी होती हैं। फिर तेजसावस्था, मतलब जिसमें हम लोग सपना देखते हैं, उसमें इंद्रियों की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। फिर प्राज्ञावस्था, जिसमें समाधि लगती है, उसमें न जगा है, न सोया है, न बहिर्मुखी है, न अंतर्मुखी है, बल्कि संयमित है, अपने नियंत्रण में है। और उसके बाद सुसुप्ति की अवस्था भी उसको कहते हैं। और उसके बाद ब्रह्मावस्था, जिसको अव्यक्तावस्था भी कहते हैं, वहाँ का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अवस्था शब्द की सीमा से परे हो जाती है। तो ओंकार के आकार का विश्वात्मक स्वरूप लक्ष्मण जी प्रकट करते हैं। यही कारण है लक्ष्मण जी जब स्वयं विश्वात्मक हैं तो नींद को जीतने में कोई समस्या नहीं है। जागृति की अवस्था का अधिष्ठाता है तो उनको 14 बरस नहीं सोएंगे मेघनाथ को मारने के चक्कर में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो शत्रु भरत लक्ष्मण जी का तो स्वभाव ही वही है, विश्वात्मक है। उसके बाद उकार के तत्व से युक्त होकर स्वप्नावस्था का अधिष्ठाता तेजसात्मक चेतन के प्रतिनिधिभूत शत्रुघ्न जी हैं। समाधि और संयम की अवस्था को प्रदर्शित करने वाले मकार अक्षर के तत्व से युक्त प्राज्ञात्मक कौन है? भरत जी हैं। और जो अर्धमात्रा स्थिता नित्या वाली जो ब्राह्मी स्थिति है, उस ब्राह्मी स्थिति के स्वरूप में अर्धमात्रात्मक श्री रामचंद्र जी अव्यक्त ब्रह्म है। ये ओंकार के ही ये चारों प्रभेद, चारों अवयव भगवान चतुर्व्यूहावतार श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। तो चारे वो शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। फिर भी इन चारों भाइयों में सर्वाधिक सुंदर गुणी और सच्चरित्रवान भगवान श्री रामचंद्र जी थे, क्योंकि वो मूल अव्यक्त पर ब्रह्म है। इसीलिए सर्वे जनोपसंपन्ना सर्वे प्रमुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। जैसे चंद्रमा को देखकर समस्त प्राणियों को आनंद होता है, वैसे ही भगवान को देखकर समस्त प्राणियों को आनंद होता था। तो नाम तो राम था, लेकिन चंद्रमा के समान शशांक एवं निर्मल होने के कारण उनके नाम के पीछे लोग चंद्र लगाकर कहते थे, तो राम जी बन गए रामचंद्र। और अनुग्रहाख्य हृत्स्थेन्दु सूचक स्मित चंद्रिकः, अनुग्रह हृदय में विद्यमान है और चंद्रमा के समान मधुर मुस्कान रूपी चांदनी को बिखेरते थे, इसीलिए भगवान का नाम रामचंद्र भी है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सोचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना मातु दुलार ही कहीं प्रिय ललना। कभी गोद में प्रेम करें, कभी पलंग में बैठाकर प्रेम करें, मेरे प्यारे लल्ला प्यारे ललना, ऐसे कह के माताएं ओ भगवान को झूला भी झूला रहे हैं। अच्छा, आज ही लगा क्या झूला? अभी लगाए क्या? पहले से? अच्छा अच्छा, जय हो प्रभु। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापी हैं, मायादि अंजनों से रहित निरंजन तत्व हैं। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनम आत्मानम स्वप्रकाशम कलमसम। अध्यात्म रामायण में कहते हैं, वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निर्गुण हैं, जो किसी प्रकार के हर्ष शोकादि से परे अव्यक्त तत्व हैं, वो भी प्रेम के कारण, भक्ति के कारण कौशल्या जी की गोद में आकर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो भगवान का जो चरण आरविंद है, उसकी शोभा कैसे कहते हैं? पादांगुलिभिर नख चंद्रिकाश्च चिह्नानि शर्वाणि पदारविंदे। भगवान के जो चरण हैं, उनकी जो अंगुलियां हैं, उन अंगुलियों में जो नाखून है, उससे भी ऐसा प्रकाश निकलता है मानो चंद्रमा की ज्योत्सना हो। जैसे नाखून ऐसे आगे मुड़ा रहता है, तो चंद्रमा भी उस प्रकार का मुड़ा रहेगा, और वहाँ से जो किनारे से जो प्रकाश की किरण तीखी वाली निकलती है, थोड़े विशेष आलोक के साथ वैसा प्रदर्शित होता है। तो क्या क्या है भगवान के चरणों में? सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में सूत जी ने बताया है, तो गोस्वामी जी ने उसी भाव को यहाँ वर्णित किया है। दोनों बातें बता देता हूँ। पदम च धन्वोः कुलिशं च बिंदुम तथा ध्वजं झमृतं कुब्जकं च कुंडकं च होना चाहिए। वस्त्रांकुशं जम्बुफलं च मत्स्यं धनुर्महेन्द्रस्य तथा त्रिकोणं वज्रं च पद्मं च तथायवं च षट्कोणकं चाथ मनुष्यमेकं शंखं च चक्रं च तथाष्टकोण मूर्धां च रेखां घटस्वस्तिके च हिमांशुमूर्तेश्च तथैव चार्धं
एतानि चिह्नानि पदादधं तम। भगवान के चरण कमलों में ये सब चिन्ह हैं। क्या क्या हैं? गाय के खुर के समान भी आकृति है। एक कोई ऐसा चिन्ह है जिसको देखकर लगता है गाय के खुर का चिन्ह है। वज्र है, बिंदु है, ध्वजा है, अमृत कुंड है। अमृत कुंडकम च होना चाहिए, तो अमृतम कुब्जकम च कर दिए हैं। तथा ध्वजम यमृत कुंडकम च, ऐसा यहाँ पर टंकन दोष है, तो हमने गुरु कृपा से स्वविवेक से सुधारा। वस्त्र का चिन्ह है, अंकुश है, जामुन के फल का चिन्ह है, मछली है, इंद्रधनुष है, त्रिकोण है, फिर कमल है और षटकोण है। एक मनुष्य का भी वहाँ है, शंख, चक्र, अष्टकोण, ऊपर की ओर जाती है एक रेखा है, कलश, स्वस्तिक और अर्धचंद्र। इतने इतने चिन्ह भगवान के चरण कमलों में है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो मतलब 24 तत्वों का एक एक लक्षण समझ लीजिए कि दिखाते हुए 24 प्रकार के दिव्य चिन्हों को, दुर्लभ चिन्हों को भगवान के चरण आलोकित करते हैं। और 25वां तत्व तो स्वयं परमात्मा है। तो ये स्वयं परमात्मा है। नूपुरादीनि दिव्यानि सर्वांगेषु व्यधारयन्। और दिव्य दिव्य आभूषणों को चरणों में नूपुर इत्यादि से लेके और भी जिस अंग में जो आभूषण होना चाहिए माताओं ने पहना रखा था। इसी बात को थोड़ा संकेत में संक्षेप में गोस्वामी जी ने लिख दिया। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलहनि बैठे जनु मोती। भगवान के नाखून कैसे दिखते हैं? भगवान के चरण तो लाल हैं कमल के समान, पदारविंद चरणारविंद भगवान के कमल के समान लाल और कोमल हैं। तो कमल के पंखुड़ी पर जैसे ओस की बूंद पड़े तो मोती के समान चमके, वैसे भगवान के चरणों में उनके नाखून चमकते हैं, चरणों के नख उसी प्रकार मोती के समान चमकते हैं। और रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहई नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहई। नरेंद्र पुत्रस्य तु नाभिकुंडम तत्रैव जातम विधिलोक पद्मम। और क्या है? भगवान का जो नाभि है भगवान की वो गंभीर है। भगवान के पेट में 3 रेखाएं हैं, भगवान के कंठ में भी और पेट में भी घुमावदार रेखाएं होती हैं। तो ये सब बातें हैं उसी नाभि से। बोले नाभि गंभीर है, कितनी गंभीर है भाई? बोले उसी से ब्रह्मा जी का कमल निकला था। अभी कमल दिख नहीं रहा है, लेकिन भगवान नारायण के ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ है। वही नारायण भी श्री राम रूप में आए हैं। तो राजा दशरथ के पुत्र नरेंद्र पुत्र के नाभि कुंड में ही ब्रह्मा जी का कमल प्रतिष्ठित है। तो सोच लो कितना गंभीर है। और बोले ये कैसा है? सीना कैसा है? वक्षस्थल कैसा है? बोले सिंह के समान चौड़ा सीना है। सिंह की कमर पतली होती है और सीना चौड़ा होता है। तो सीना ऐसे करके, फिर आजकल जिम वाले लड़के बड़ा मेहनत करते हैं ये प्राप्त करने के लिए, लेकिन भुज विशाल भूषण जुत भूरि ही हर नख शोभा अतिरूरी। भगवान का जो वक्षस्थल है वो सिंह के समान है। और बघनखा भी पहना रखा है माताओं ने नजर से बचाने के लिए, शेर का नाखून, हरि नख अन। तथैव रामस्य निबोध वक्ष विशोभमानम नखरैर्हरेश्च। भगवान का जो वक्षस्थल है वो सिंह के समान विशाल भी है और वहाँ पर सिंह के नाखून भी माताओं ने पहना दिया। ये सब अलग अलग शोभाएँ हैं। श्रीवत्सहार केयूर नूपुरादि विभूषण और मणिहार पदिक की शोभा विप्रचरण देखत मन लोभा। भगवान की छाती में देखने से एक और भी लक्षण दिखता है कि लगता है जैसे किसी के चरणों का चिन्ह हो। चरणों का चिन्ह हो कैसे? बोले वही जो भृगु मारे लात। भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए हैं कि कौन कितना सत्वबली है। तो भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वक्षस्थल में लात मारी थी, तो भगवान ने क्षमा कर दिया था। और उसी वक्षस्थल पर पड़े प्रहार को ही अलंकार के रूप में, श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में धारण कर लिया। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु नहीं है राम और राम जी विष्णु नहीं हैं, ऐसे धूर्तों को ये चौपाई पढ़नी चाहिए। क्या रामचरितमानस लोग रटे हैं कि बताओ भगवान राम जी के सीना पर तो कभी कोई ब्राह्मण लात नहीं मारे, वो तो भगवान विष्णु को ही मारे थे। लेकिन वही विष्णु यहाँ है ना, विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, वही तो सती जी पूछ रही हैं ना कि फिर वो यहाँ कैसे भ्रमित हो रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं श्रीवत्सहार केयूर नूपुरादि विभूषण। भगवान श्री रामचंद्र जी श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त हैं, वही श्री विष्णु तत्व भी हैं। यही सत्योपाख्यान में भी कहते हैं कंठम त्रिरेखम जलजेन तुल्यम ओष्ठादधस्ताच्युकम सुरम्यम
दंताश्च बीजानि तो दाढ़िमस्य ओष्ठद्वयम दाढ़िम पुष्पभासम। भगवान के दांत कैसे हैं? बोले दुई दुई दसन अधर अरुणारे। लाल लाल होठों के मध्य में दो दो दांत भगवान के अभी उगे हैं, पूरा नहीं उगा है दांत। और नासा तिलक कुबर नहीं पारे, भगवान की नासिका और भगवान के श्री तिलक की शोभा तो कौन वर्णन करे। तो भगवान के दांत जब विकसित भी हुए थे तो कैसे थे? जैसे अनार के दांत, अनार के दाना बिल्कुल समतुल्य होते हैं, सटे हुए होते हैं, समान आकृति और पंक्तिबद्ध होते हैं, वैसे ही उनके दांतों की आकृति है। और होठ कैसे हैं? अनार के पुष्प के समान लाल हैं। कर्णौ च दिव्यौ रघुनंदनस्य गंडौ च रम्यौ शुभकुंडलाभ्यां नेत्रद्वयं व्यंजन रंजितं च भुवौ च नीलौ धनुराकृति च। भगवान के दोनों कान दिव्य हैं, सुंदर गालों में, उनके कानों में पहने हुए कुंडल की झिलमिलाहट उसकी शोभा, उसकी चमक आलोकित कर रही है। भगवान के दोनों नेत्रों के नीचे काजल लगा है और भगवान के जो भौं हैं वो धनुष के समान झुकी हुई, जैसे धनुष ऐसे झुकी रहती है और थोड़ा सा किनारे उसकी कोटि का अनुभव होता है, वैसे भगवान के भौं भी थोड़े झुके हुए और किनारे में कोटि की आभा को प्रदर्शित करते हैं और नीले रंग के हैं भगवान के भौं। तो चिक्कन कच कुंजित गभुवारे बहु प्रकार रच मातु सवारे पीत झंगुलिया तनु पहिराई जानु पान बिचरन मोहि भाई रूप सकहि नहीं कहि श्रुति से साज सो जाने हूँ सपने हूँ जिन देखा। भगवान के रूप का वर्णन तो वही कर सकता है जो सामने भले न, लेकिन कम से कम सपने में तो देखा हो कभी। जागृति में भले भगवान का दर्शन न हो, किंतु अगर स्वप्न में भी अगर दर्शन नहीं हुआ हो तो बिना उसका अनुभव किए तो वेद और शेषनाग भी नहीं कर सकते। कम से कम उनको भी सपने में भगवान का दर्शन हो तभी वर्णन कर पाएंगे। भगवान के जो केश हैं वो बड़े चिकने हैं, रूखे नहीं हैं। केशों में रूखापन भी आ जाता है तो विकृत हो जाते हैं, तो नहीं, भगवान के आजकल कहते हैं ना सिल्की हेयर होना, तो बड़े चिकने हैं भगवान के केश और घुंघराले बाल हैं। तो भगवान की माताओं ने उनके केशों को बड़ा सुंदर से अलग अलग आकृतियों में जूड़ा बना दिया है, कुछ मूछ दिया है, कुछ चोटी बना दी है, जैसे बच्चों की चोटियाँ बना देते हैं वैसे बना दिया है, और पीताम्बर पहना दिया है भगवान के श्रीअंग में। और भगवान कैसे चल रहे हैं? तो जान पान बिचरनी मोहि भाई, भगवान अभी घुटने और हाथों के बल पर चल रहे हैं, मतलब अभी पैरों से पूरा नहीं चल रहे हैं, बस घुटनों के आधार पर भी चलना प्रारंभ किए हैं। शिरोरुहावृत मुख पीत वेष्टन शोभित अंगणे रिंगमाणश्च भ्रातृभिः सहितो नघ क्रीड़ाम चकार रामो हि ज्ञाति नाम सुखमावहन। ये सब सूत जी ने सत्योपाख्यान में कहा। सुख समदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो समस्त आनंदों के पुंज हैं, मोह मद आदि विकारों से रहित हैं, वाणी इंद्रियादि से जिनकी गति को नहीं पकड़ा जा सकता, जो वाग इंद्रियों से मन इत्यादि तत्वों से अतीत हैं, ऐसे परमात्मा भी बालक बनकर अपनी ही माया की इच्छा अनुसार बालक बनकर उन दोनों दंपति जो हैं दशरथ कौशल्या जो हैं उनको ही पूर्व जन्म में जो वरदान दिया था उसको चरितार्थ करने के लिए प्रकट होकर बाल लीला करते हैं। एवं आनंद संदोह जगदानंद कारकः माया बालव पुरोधृत्वा रमयामास दंपति। तो जो भगवान समस्त संसार के माता पिता हैं वो आज किसी और को अपना माता पिता बोलकर पुकारते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता। ये सब भगवान के महात्म्य में कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले को वही सुख मिलता है जो कौशल्या जी को प्राप्त हो रहा है, दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है। और जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करते, भगवान से जो विमुख हैं, ऐसे दुर्भाग्यवान जनों को भला ये सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है, प्रेम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्योंकि वो तो भगवान की ही माया के द्वारा वशीभूत किए जाकर विविध प्रकार के आवागमन में फंसे हुए हैं, उनकी बुद्धि इतनी नहीं है। तो यही विधि से सुविनोद प्रभु किन्हा सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा लय उछंग कबहु की हल रावई कबहु कपालन घाली झुलावई। ऐसा नहीं है कि केवल कौशल्या जी और दशरथ जी के पुत्र हैं तो उन्हीं को आनंद देंगे, समस्त अयोध्या वासियों को भगवान समान ही सुख दे रहे हैं। नाना से सुक्रीड़न कैश्चेष्टितैः मुग्धभाषितैः पितरम रंजयामासु पौराम जानपदानपि। पूर्ववासियों को, जनपदवासियों को ही भगवान सुख देते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जनपदवासी भगवान को गोद में लेकर प्रेम करने लगते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि पालना में जनपदवासी ही भगवान को झुराने लगते हैं, माताएं तो कर ही रही हैं, लेकिन पौराण जान प्रदान पिरंजया मासुहु, जो नगरवासी उनको भी भगवान बाल लीला का सुख प्रदान करते हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। क्या दिन है, क्या रात है, कौन सा महीना बीत गया, कौन सा साल बीत गया, ये भी कौशल्या जी को याद नहीं रह पा रहा, क्योंकि दिमाग उधर जावे तब तो सोचें। भगवान के रूप को निहारने में, उनके सेवा में, उनके भरण पोषण में, उनके बाल लीला में इतना ही ये मुग्ध हैं कि इनके बाल चरित्रों का ही गान करती रहती हैं दिन भर। यशोदा जी इत्यादि गोपियाँ भी यही भाव से थी ना, यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च, ये सब है वहाँ पर भागवत में वर्णन। तो एक बार बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की है, इस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। एक बार जननी अनहवाये, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाये, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नान। एक बार क्या किया कौशल्या जी ने, भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नान इत्यादि कराया, दूध पिलाया, सब बढ़िया से श्रृंगार इत्यादि करके, और बच्चा जब दूध पीता है तो नशे में आ जाता है और सोने लगता है। बच्चे को नहवा दीजिए और दूध पिलाने बैठ जाइए तो धीरे धीरे निद्रा की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। तो भगवान भी बाल सुलभ लीला का प्रदर्शन करते हुए जब स्नान श्रृंगार आदि हो गया, दूध इत्यादि पिलाया जा रहा था, तो नींद का प्रदर्शन किए, जम्हाई लेने लगे, आंखें भारी होने लगी, तो पालने में उनको सुला दिया। उसके बाद कौशल्या जी ने सोचा कि अब अपनी दैनिक पूजा कर लेते हैं, जब तक बालक सो रहा है तब तक अपना दैनिक आराधन कर लेते हैं। फिर कौशल्या जी भी बढ़िया से स्नान इत्यादि करने चली गई कि रंगनाथ भगवान जो हमारे कुल देवता हैं उनका हम आराधन करते हैं। तो भगवती कौशल्या जी स्नान ध्यान करके आई, श्रृंगार इत्यादि किया, फिर पूजा कक्ष में गई। तो मंदिर में जब गई हैं तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत दीख सुत जाई। क्या हुआ कि कौशल्या जी ने स्नान ध्यान करके, श्रृंगार करके, फिर भगवान की पूजा करना प्रारंभ किया, और सब भगवान की सेवा करने के बाद, धूप दीप करने के बाद नैवेद्य लगाया, और नैवेद्य चढ़ाने के बाद पर्दा करके चले जाते हैं, कुछ देर के लिए भगवान को एकांत देते हैं। तो 10-5 मिनट जो भी वो सोची कि भगवान को एकांत में नैवेद्य का अवसर देते हैं, और ऐसा सोचकर जहाँ रसोई थी वहाँ चली गई, और कुछ देर के बाद आचमन उत्तरापोषण तांबूल आदि के निमित्त जब वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि बहुरे मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। कौशल्या जी जब रसोई में आई तो देखे कि हमारा बालक तो यहाँ भोजन कर रहा है, मंदिर में हम भगवान को जो भोग लगाए थे तो हमारा लाल जो है वो भोजन कर रहा है। तो डर गई कि हम तो बच्चे को पालने में सुला कर आए थे, तो आखिर हमारा बालक वहाँ से आकर मंदिर में घुस के भोजन कैसे कर रहा है। तो ऐसा आश्चर्य हुआ, तो तुरंत दौड़कर जहाँ सुलाई थी भगवान को वहाँ गई हैं। गए जननी शिशु पहे भय भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। कौशल्या जी जब भगवान का नैवेद्य उठाने आई तो देख रही हैं बालक यहाँ खा रहा है, तो सोचे हम तो उसको उस कमरे में, उस महल में छोड़कर आए हैं, सुलाकर यहाँ तक पहुँच कैसे गया। तो वापस दौड़ते हुए कमरे में गई तो वहाँ देखेंगे बालक यथावत सो रहा है, भगवान वहीं पर जैसे सुलाकर आई थी वैसे सो रहे हैं। तो सोचे कि हमारा बालक तो यहाँ सो रहा है, तो वहाँ कौन था जो भोग खा रहा था। तो वापस दौड़ते हुए मंदिर में आई तो देखती हैं कि यहाँ पर तो बालक भोजन कर रहा है। तो उनके धड़कन बढ़ गई, बीपी बढ़ गया कि भाई अब क्या होगा, वहाँ भी बालक दिखता है, यहाँ भी दिखता है। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वहाँ भी बालक, यहाँ भी बालक, तो कहीं हमारा ही मन तो नहीं चकरा रहा, कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा, हम पागल तो नहीं हो रहे, कोई माया तो नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते कौशल्या जी जब बड़ी परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, तो कौशल्या जी को व्याकुल देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। क्या देखती हैं यशोदा जी, भगवान के श्रीमुख में दर्शन करती हैं कि भगवान के मुख में ही
भगवान के मुख के बाद पूरे विग्रह में ही, एक एक रोम में ही उनको संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन होने लगा। अगणितर विशसि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सोबु देखा जो सुना न काबू, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। अनंत अनंत सूर्य चंद्रमा विष्णु ब्रह्मा महेश सबका दर्शन हुआ है यहाँ पर, अलग अलग देवताओं का दर्शन हुआ, अलग अलग पर्वत नदी जंगल पहाड़ सबका दर्शन हुआ। जितने प्रकार के काल हैं तीनों कालों को भगवान में देखा, तीनों प्रकार के कर्मों को, क्रियमाण संचित प्रारब्ध इन तीनों कर्मों को भगवान में देखा, तीनों गुणों को भगवान में देखा, तीनों ज्ञानों को भगवान में देखा। अधीत, उपदिष्ट और अनुभूत, ये तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान जो आपने पढ़ा, एक ज्ञान जो आपको पढ़ाया गया, और एक ज्ञान जो आपको हृदय से अनुभूत हुआ। तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक जो अपने से पढ़ लिए, एक जो गुरु जी ने पढ़ाया, और एक उन दोनों के बाद विवेक के माध्यम से जो अपने हृदय में अनुभव होता है वो। लेकिन इसमें अधीत और उपदिष्ट को एक ही मानते हैं कि पढ़े या पढ़ाए, बाहर से मिल गया, और एक अंदर से जगा। तो विविध प्रकार का ज्ञान भी देवी भागवत इत्यादि मिलेगा। तो भूत भविष्य वर्तमान ये तीन काल, संचित क्रियमाण प्रारब्ध ये तीन कर्म, या पाप पुण्य मिश्रित ये फलदायक तीन कर्म, सात्विक राजसी तामसी ये तीनों गुण, और अधीत उपदिष्ट और अनुभूत ये तीन प्रकार के ज्ञान, राग द्वेष और उदासीन ये तीन प्रकार के स्वभाव। कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे घृणा करता है, और कोई मतलब नहीं रखता, कोई उदासीन है। इस प्रकार के तीन प्रकार के स्वभाव, ये सब अलग अलग ब्रह्मांडीय तत्वों को जो कभी नहीं इन्होंने देखा था, कभी जिनका अनुभव नहीं किया था, वो सब भी माया के कलेवर के अंदर देख लिया। माया रचित ये सब जगत का प्रपंच भगवान के रोमकूप में ही देख लिया, तो डर गई, हाथ जोड़ी और भगवान की शरण में चली गई, भगवान को प्रणाम किया है। यही तो यशोदा जी को ही भगवान ने दिखाया था ना। बहुत मजाक करते रहते हैं, भगवान परेशानी में डाल देते हैं। तो सतत्र ददृशे रूपम जगस्थाश्नु चखम दिशा, सादृद्वीपाब्धि भूगोलम सवाव्यग्निन्दुतारकम, ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान व्यदेव च, वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रय। इस प्रकार से अलग अलग दर्शन जो कौशल्या जी को हुआ, वही भागवत में यशोदा जी के लिए भी वर्णित है। तो इनका जो मन है वो बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, शरीर में रोमांच हो गया। तो क्या किया था भगवान के पास यशोदा जी ने? अपना समर्पण कर दिया। चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा, सुदूर विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। यहाँ मुदुर विभाव्यम था तो हमको लगा मुदुर विभाव्यम का तो कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए, सुदूर विभाव्यम शब्द है ना। तो अपने मन वाणी कर्म चित्त से उस परमात्मा विराट नारायण के चरणों में प्रणाम है। इस प्रकार से जब अपना भाव यशोदा जी ने व्यक्त किया था, तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को प्रसारित करके उनके ज्ञान को विस्मृत करा दिया और पुत्र स्नेह को जगा दिया। वही भगवान ने यहाँ भी कर दिया। पहले तो अपना रहस्य बताया कि जगत पिता मैं सुत कर जाना। कौशल्या जी ने कहा कि जो जगत पिता है उनको हम अपना बेटा बोल रहे हैं, तो वही भगवान फिर हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसि सुनि माई। भगवान ने समझाया कि देखो ये किसी कह मत देना जाके जो तुमको अनुभव हुआ है, इसको अपने पास रखना है, कहीं इसका रहस्य खोल मत देना कि अरे ये हमारे बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ये सब समझाया है भगवान ने। और फिर भी भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि चलो जाओ, हमारी माया तुमको व्याप्त नहीं करेगी, आप निश्चिंत रहें माता। देवत्तद्रूप में तन में सदा तिष्ठतु मानसे, आवृणोतु न मां माया तव विश्व विमोहिनी। जनमोहिनी माया से भगवान ने मुक्त किया है, विश्व मोहिनी माया से मुक्त किया है, जनमोहिनी माया से मुक्त नहीं किया है। जनमोहिनी माया से भक्तों को मुक्त नहीं करते, क्योंकि भक्त अगर भगवान के ब्राह्मी रूप को हमेशा याद रखेगा तो पिता के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएगा, भाई के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएगा, मित्र के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएगा। अब वसुदेव जी और दशरथ जी को सदैव याद रहता कि परमात्मा है, तो व्यवहार कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना। इसीलिए भगवान जनमोहिनी माया का विस्तार करते हैं, हाँ विश्व मोहिनी माया से उनको मुक्त रखते हैं। यही यहाँ पर कहा, जब कौशल्या जी ने कहा यब जन कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोर,
आपकी माया हमें कभी व्याप्त न करे तो वहाँ कौन सी माया है? तो आप वृणोतु न माम मायाम तव विश्व विमोहिनी। आत्मोहिनी, जनमोहिनी और विश्वमोहिनी, इन त्रिविधा मायाओं में जो विश्वमोहिनी माया है वो हम पर व्याप्त न हो। तो फिर भगवान के मुंडन का समय हुआ है। जब भगवान कुमारावस्था में प्रवेश करते हैं तो बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कर दीन्हा। दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। अथ काले न ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदिरे। कुमारावस्था को प्राप्त हो गए। 5 वर्ष की अवस्था तक कुमारावस्था होती है, फिर पौगंडावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। सब क्रमानुसार है। बाल्यावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर पौगंडावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर नवयुवक, पूर्ण युवक, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अतिवृद्धावस्था और फिर प्रयाण। तो यही देह की लघु वृत्ति से देखें तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था 3 हो गए, और ऐसे देखें तो 9 हो गए। फिर तीनों को और 3-3 भाग में बांटा है। जैसे बाल्यावस्था को ही बाल, कुमार, पौगंड में बांट दिया, युवावस्था को ही किशोर, नवयुवक और पूर्ण युवक में बांट दिया, और वृद्धावस्था को ही प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अतिवृद्धावस्था में बांट दिया। तो ऐसे 3 या 9 अवस्थाएं हो गई। तो भगवान अब कौमारावस्था में है, लेकिन भगवान इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ते, वो किशोर ही रहते हैं। नव किशोरावस्था ही भगवान की रहती है। भगवान बाद में दाढ़ी मूछ वाले हम लोग जैसे नहीं हो जाते। भगवान 16 वर्ष की अवस्था में ही रुक जाते हैं, सदा षोडश वार्षिक। और भगवत प्राप्त महापुरुष भी, सुखदेव जी भी, तम 10 वर्षम सुकुमार पाद कपोलो कुमार गात्र, ऐसा कुछ भाव है। करोरु बाहन स कपोल गात्रम, सुकुमार पाद करोरु बाहन स कपोल गात्रम, ऐसा होना चाहिए। तो वो भी 12 वर्षीय हैं सुखदेव जी, 16 साल के रहते हैं। सनत कुमार आदि स्वेच्छा से बालका पंचहायना 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। तो भगवान, लेकिन एक जगह ये अवश्य है कि भगवान ने अपनी दाढ़ी मूछ बनाई। जब उधर से लौटे हैं वनवास से तो जटा सुधरवाए, फिर दाढ़ी मूछ बनवाए, छौर इत्यादि किए। तो जब भगवान की दाढ़ी नहीं आती है तो आनंद रामायण आदि में भगवान के छौर का वर्णन कैसे किया? ऐसे किया कि नियम पूर्ति करने के लिए भगवान ने लगवा लिया। उगते नहीं हैं लेकिन एक नियम है, तो ठीक है चलो लगा लो। तो चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई विप्रन बहुत दक्षिणा पाई। भगवान का मुंडन हो गया। चौल कर्म, चूड़ा कर्म, मुंडन, ये सब पर्यायवाची हैं। तो कब होना चाहिए? तो तृतीय वर्षे चौलम यथा कुल धर्मम वा। आश्वलायन गृह सूत्र का वचन है कि बच्चे का जब 3रा वर्ष हो जाए तो मुंडन कर दे। अथवा इसमें विकल्प भी दिया कि हो सकता है कहीं मन्नत इत्यादि मांग के रखे हो, 3रे वर्ष न करते बने तब, या और वैसी कोई कुल परंपरा में कोई विशेष बात होगी तब। तो बोले कि यहाँ पर ये छूट है कि यथा कुल धर्मम वा, अपने कुल में जैसी बड़े बुजुर्गों ने बताई हो बात वैसा भी अनुसरण कर सकता है। तो दोनों बातें, तृतीय वर्षे चौलम यथा कुल धर्मम वा, ये सब वेदोक्त बातें हैं। और उसमें फिर शिखा, 1 शिख होगा, 5 शिख होगा, विशिख होगा, क्या होगा, उसकी शिखा विधान भी उसी समय मुंडन के अंतर्गत परिगणित हो जाती है। लेकिन अतिकाल कब है मुंडन का? बोले 5 वर्ष को अतिकाल मानते हैं। 5 वर्ष के बाद मुंडन को प्रायश्चित करके ही करना चाहिए, उससे पहले का ही 3 से 5 वर्ष के मध्य कर ही देना चाहिए। जैसे 16 साल के बाद यज्ञोपवीत का अतिकाल हो जाता है ब्राह्मणों के लिए, वैसे मुंडन का अतिकाल 5वें वर्ष के बाद हो जाता है। और अगर कदाचित इसमें यह भी है कि इदानीं शिष्टेषु स्त्रीणां चूड़ादि संस्कार करणं न दृश्यते, विवाह काले चूड़ादि लोप प्रायश्चित मात्रं कुर्वन्ति। अच्छा, शिष्ट परंपराओं में, बहुत से मान्य परंपराओं में धर्म सिंधु के वचन से वर्णन कर रहे हैं कि स्त्रियों में जो चूड़ाकरण है वो सदैव नहीं होता है। जैसे जो मुंडन है एक बार हो गया गर्भकाल वाला, लेकिन बारंबार जैसे सूतक इत्यादि में मुंडन होगा, कोई मर जाए जी जाए जो मुंडन होगा वो बारंबार नहीं होता है। और उसके अतिरिक्त में जो है सो केवल विवाह के समय उसका प्रायश्चित कर दिया जाता है। और 2 अंगुली
स्त्रियों का केश काट के उनके वपन की क्रिया पूरी की जाती है। जहाँ जहाँ मुंडन का विधान है स्त्रियों के लिए, वहाँ या किसी भी कर्म में स्त्री पुरुष का विवेचन किए बिना ही वहाँ पर स्त्रियों के बाल को 2 अंगुल छेदन करके उनके मुंडन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये सब बातें भी हैं। और इसमें एक मतभेद है कि कन्याओं का प्रारंभिक मुंडन हो कि नहीं, तो प्रारंभिक मुंडन में भी मतभेद है। एक मत से कहते हैं कि आवृत्तय कुमार्यै, इस प्रकार का जो गृहसूत्रोक्त वाच्य है उसमें भी स्त्रियों का मुंडन बचपन में जो प्रारंभिक मुंडन होता है वो भी तो हो जाता है, लेकिन किसी किसी परंपरा में अपवाद स्वरूप नहीं भी होता है, इसको स्मरण करना चाहिए। तो उसका केवल मांत्रिक प्रायश्चित कर लिया जाता है, बिना बाल हटाए ही केवल मांत्रिक विधान से प्रायश्चित कर लिया जाता है ताकि संस्कार धर्म का लोप न हो। तो ये सब अलग अलग, इसीलिए यथाकुल धर्मम वा भी करके छूट एक दिया है शास्त्र ने। तो ये भगवान का मुंडन हो गया, बढ़िया से उत्सव मनाया गया। फिर एक बड़ा सुंदर भाव है, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजार। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अमतन पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। जब साधुओं की पंगत लगती है तो इन सब वचनों का भी स्मरण करते हैं संतजन। यहाँ तो खैर रोज ही स्मरण हो रहा है। तो भोक्ष्यमाणो दशरथो राम में ही चासकृत, आह्वयत्यति हर्षेण प्रेमणा नायाति लीलया। भोजन करते हुए जब राजा दशरथ देखते हैं कि हमारे बालक उधर खेल रहे हैं, अत्यंत प्रेम से, धूल को अपवित्र कहा गया है ना, धूल से युक्त होकर व्यक्ति को अपवित्र अवस्था में मानते हुए पूजन इत्यादि का निषेध है। धूल अगर लग जावे तो अपवित्र माना जाता है। लेकिन 2 ही प्रकार की धूल जो है उसको शुभ माना गया है। एक गाय के खुर की धूल गोरज, उसको शुद्ध मानते हैं, और एक अपने पुत्र के अंगों में लगी धूल। अब बेटा 25 साल का है तो नहीं, जब बाल लीला कर रहा है पुत्र, उसको देखकर जो आनंद प्राप्ति हो जाती है, कुमारावस्था तक का जो बालक है वह अबोध बालक के अंगों में लगी धूल को जब पिता स्पर्श करे, आलिंगन करता है बच्चे का, तो वह धूल भी पवित्र माने जाती है। उससे पिता को दोष नहीं लगता, क्योंकि वह जो है कुलवर्धक संतति है ऐसा समझकर उसमें तीर्थ का अनुसरण करते हैं। फिर राजा दशरथ कौशल्या जी को कहते हैं कि जाओ जाओ बालकों को बुला लाओ, बड़ी देर से खेल रहे हैं, भूखे प्यासे रह जाएंगे, फिर तो पहले भोजन इत्यादि कर लें, फिर बाद में खेलते रहें। तो कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए और अति चपल गति से भाग जाते हैं। तो जिनका परिमाण, जिनका अंत वेदों ने भी नहीं पाया, भगवान महादेव भी जिनका व्याख्यान करते करते ये नहीं कहते कि हमने संपूर्ण व्याख्यान कर लिया, जिनका अंत वो भी निर्णीत नहीं करते, उनको पकड़ने के लिए, उनको अपने वश में करने के लिए भगवती यशोदा दौड़ पड़ी हैं। आन ये च कौशल्या माह सास्मिता सुतम, धावत्यपि न शक्नोति स्पष्टम योगी मनोगतिम। बड़े बड़े योगी जन भी अपने निधिध्यासनादि के द्वारा जिस परमात्मा को अपने वश में नहीं कर पाते, उनको वश में करने के लिए भगवती यशोदा दौड़ती हुई जाती हैं। तो धूसर धोले भरे तनुआये, भूपति बिहस गोद बैठाए। अब इसमें हमने गुरु जी के चरणों को में जो धूल है उसको पवित्र इसीलिए नहीं बोला क्योंकि वो प्रसिद्ध बात है कि गुरुओं के चरण रज पवित्र होते हैं गुरुजनों के, तो वो प्रसिद्ध बात है। लेकिन गोरज और पुत्र रज उतना प्रसिद्ध विषय नहीं है। गोरज तो फिर भी प्रसिद्ध है कुछ, लेकिन पुत्र रज उतना प्रसिद्ध नहीं था, इसीलिए हमने कह दिया। तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाय। प्रहसन स्वयं आयाते कर्दमांकित पाणिना, किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते। राजा दशरथ बुलाते हैं, माता यशोदा धर पकड़ के लाती हैं, फिर गोद में बैठाते हैं और कहते हैं कि चलो पहले भोजन करो। तो भोजन करते हैं भगवान, फिर बोलते हैं हम अपने से खाएंगे, अपने से खाएंगे। बच्चे जिद करते हैं कई बार कि नहीं नहीं हम अपने से खाएंगे। अच्छा ठीक है भाई तुम ही खाओ, लेकिन देखो इस हाथ में गंदगी लगी है, इस पर धूल है, साफ हाथ से खाओ, ऐसा कहते हैं। तो कर्दमांकित पाणिना, बोले नहीं नहीं हम इसी से खाएंगे, नहीं तो रोने लगेंगे। तो राजा दशरथ फिर कहते हैं अच्छा ठीक है खा लो थोड़ा सा, फिर हम खिला देंगे। तो ठीक है। और भगवान जब खाएंगे तो बोलेंगे देखो हाथ मुख तक नहीं जा रहा, थोड़ा ढीला तो करो, इतने कस के पकड़ रखे हैं आपकी, ये हाथ मुख तक जा ही नहीं रहा, यहाँ से आपका हाथ टकरा रहा है। तो राजा दशरथ थोड़ा छोड़ देते हैं। तो किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते, भगवान वही कौर खाने के बहाने जब बंधन ढीली होती है तो फिर भाग जाते हैं, फिर हमको पकड़ो जाकर। तो इस प्रकार अलग अलग माधुर्य का प्रदर्शन करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाये, शारद से शंभु श्रुति गाये।
जिन कर्म न इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनको भगवान के इन सुंदर बाल चरित्रों में प्रेम नहीं बना, जिन बाल चरित्रों का अवगाहन भगवती सरस्वती, भगवान शेषनाग, भगवान महादेव, वेदादि धर्मशास्त्र करते हैं, उनमें जिनको प्रेम नहीं बना, समझ जाना चाहिए कि विधाता ने उनको बेकार ही बनाया, उनको ठग लिया कि मनुष्य जीवन तो दिया लेकिन भगवत प्रेम से उनको वंचित रखा, ऐसा समझना चाहिए। फिर भगवान कुमारावस्था को प्राप्त करते हैं। तो भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। समयानुसार भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जो क्षत्रिय कुलोचित था, सूर्यवंशोद्भूत हैं भगवान। तो अथ पित्रोपनीतास्ते गुरुणा मुनिभिर्मुदा। अध्यात्म रामायण में कहते हैं उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा। वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो उन्होंने ही जनेऊ दिया है अपने चारों यजमानों को। गुरु जी के लिए तो यजमान ही थे, ये राजकुमार शिष्य थे। और आनंद रामायण में कहते हैं कि अथ पित्रोपनीतास्ते गुरुणा मुनिभिर्मुदा, कि पिता और गुरु दोनों ने इनको जनेऊ दिया। तो पिता के सन्निधान में, सम्मति में, आयोजन में गुरु जी ने दिया, ऐसा समझना चाहिए। तो दिन जनेऊ गुरु पितु माता।